सो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो में। गाइज ये मेरा पहला वीडियो है, सपोर्ट करो एंड जितना भी आप कुछ कर सकते हो कर लो यार। मैं पहला वीडियो, पहला चैप्टर, पहली वीडियो, पहला चैप्टर और पहला साइंस का चैप्टर है। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। चलो चैप्टर 1 है हमारा, मैटर्स इन आर सराउंडिंग्स। तो गाइज मैटर्स क्या है? गाइस हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। मैं वही इस टॉपिक को हल्का सा कम कर दूंगा या फिर हल्का शॉर्ट कर दूंगा या फिर हल्का जितने भी है वो आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। चलो गाइस तो स्टार्ट करते हैं। मैटर्स क्या है? मैटर्स को हम पदार्थ कहते हैं हिंदी में। मैटर्स को असली मीनिंग है, डेफिनेशन है, मैटर्स इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड occupies space. Very important, the point to be noticed. Occupy space and matter is made up of teeny particles. इसमें कहा क्या गया गाइस? इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे हम मैटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, हर एक सब्सटेंस मैटर्स कहलाता है जिसके पास स्पेस हो, जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, और जो इतने भी मैटर्स होते हैं वो टेनी टेनी पार्टिकल्स हो। और तुम बोलोगे प्यार हो गया, प्यार व्यार, दुख दर्द, ये जितना भी हो गया ना, ये फीलिंग्स है, ये कभी मैटर्स में नहीं आएगा। ठीक है? तुम बोलोगे प्यार बहुत चोट देता है, तो गाइस टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि जो हमारा जो हार्ट है उसकी वज़न है और वो जो है जगह घेरती है, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स है ना, वो कभी भी मैटर्स नहीं हो सकती गाइस, कभी भी। ठीक है? पेपर में पूछा जाता है कि जो फीलिंग्स हैं, मतलब आपको कुछ दे दिया जाएगा क्वेश्चंस और आपको पूछा जाएगा कि बताओ क्या ये मैटर्स हैं। तो कोई बच्चे कर देता है फीलिंग्स में, क्योंकि उनको लगता है कि तुक्का जड़ देता है गाइस। अब मैं बता नहीं सकता। तो चलो गाइस अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या क्या हैं? चलो गाइस आगे देखते हैं कि जितने भी मैटर्स हैं वो सब पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा बने हैं। और जितने भी पार्टिकल्स हैं वो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो गाइस मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा कि जितने भी जो ये मैटर्स होते हैं ना, ये अपने आप को अट्रैक्ट ईच अदर, तभी तो ये टूटता नहीं रहता जल्दी, तभी तो ये इतना कठोर होता है, क्योंकि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप अपने माइंड में रखो कि जो पार्टिकल्स है वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में तो स्पेस होती ही होती है, स्पेस इनके बीच में होती है, और ये सब जो है बहुत टिनी टिनी पार्टिकल्स से द्वारा बने। अगला टॉपिक आता है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Guys ये diffusion का वो है जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? परिभाषा। तो गाइस इसका ये मतलब है कि जो दो पार्टिकल्स हैं वो खुद अपने आप से ही मिक्स हो जाते हैं। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो अपने आप से ही मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अगर गाइस आपको डिफ्यूज़न की डेफिनेशन अगर दो या 1-2 नंबर में पूछ लिया जाए तो ऐसे बताना, 2 से 3 में पूछे तो ऐसे बताना, अगर 5 नंबर में पूछे तो इन दोनों को मिक्स कर देना, पहले ये लिखना फिर ये लिखना। चलो उसके नीचे वाला मैं आपको समझा देता हूँ। ये बताया ये गया है कि जो डिफ्यूजन का रेट कब बढ़ता है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजन सब्सटेंस बाय हीटिंग। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इज टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गाइस इसमें ये कहा गया है कि जो
जो डिफ्यूज़न होते हैं, डिफ्यूज़न कब बढ़ जाता है? जब हम उसको हीट करेंगे, है ना। अब बताओ, आप किसी भी चीज़ को अगर आप हीट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो पहले ही सुन लो गाइस, कि जो हमारा वो होता है, किसी भी चीज़ को चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो है इनके अंदर एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आने से क्या होता है, ये सब फास्ट मूव करने लगते हैं। और उसके बाद ये यही बोला है कि जब हम उसको इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करने के बाद मतलब उसमें आग लगाने के बाद वो अपने आप से ही बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो गाइस, ये सब हो गया डिफ्यूज़न का। और अगर किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो मैं डिफ्यूज़न का आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास गाइस एक मम्मी ने अभी मेरे को समोसे दिए हैं। मान लो मैंने बोला नहीं है कि मेरे पास समोसे हैं, मान लो मेरे पास समोसे हैं और वो मम्मी समोसे बना रही थी। मेरे को पहले ही गमक लग गया, मतलब मेरे को पहले ही स्मेल आ गई कि हाँ मम्मी समोसे बना रही है। ऐसा क्यों हुआ? जब मम्मी खाना बना रही होती है या मम्मी कुछ भी कुक कर रही होती है तो हमें पता नहीं चल जाता, अरे मम्मी तो ये बना रही है। क्यों ऐसा होता है? डिफ्यूज़न से। आपको मैं इसका रीज़न देता हूँ कि देखो, जब हमने किसी भी चीज़ को हीट करने के बाद जैसे ही वो एयर के साथ जल्दी मिक्स हो गया, जल्दी मिक्स होने के कारण वो जो है एयर के साथ जल्दी मिक्स हो गया और उसके जब हमने हीट किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये बढ़ा और ये बढ़ने से मतलब ये जल्दी से इंटरमिक्स हो गया एयर के साथ और हमारे नाक तक ये पहुंच गया। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल, साइकिल छाप प्योर अगरबत्ती। ये गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आप यूज़ करते हो उसमें गाइस ये होता है कि जब भी हम उसको जलाते हैं ना तो आप देखते होगे कि उसका धुआं आता है, 2 मिनट बाद वो हवा के साथ इंटरमिक्स हो जाता है क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मैंने अभी आपको बताया कि वो जल्दी से एयर के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा और एयर के साथ इंटरमिक्स होने के कारण वो जल्दी से तभी तो उसकी स्मेल हमारे नाक तक आती है। और ये जो डिफ्यूज़न है ये हर जगह हो सकता है। ये डिफ्यूज़न होता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस। तो गाइस अगला चीज़ हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन कि गाइस कि आपको पता तो चले ब्राउनियन मोशन होता क्या है, समझे ना गाइस? तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ ब्राउनियन मोशन क्या होता है। 1 मिनट, चलो गाइस ये फिट नहीं हो रहा है गाइस, सपोर्ट अब आ रहा होगा गाइस। या मैंने एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ा है गाइस, है ठीक है। मैं जल्दी से इसका आगे का करूँगा प्लान यार। अभी आप सब इसी में वो कर लो यार, मतलब मैनेज कर लो। मैं जल्दी ही सोच रहा हूँ कि बोर्ड लगाने के लिए। छोड़ो, यहाँ आते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, ब्राउनियन मोशन की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी 1827 में। जैसे कि गाइस मैंने लिख दिया है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। द zigzag और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब गाइस होता क्या है ना, मैं आपको एक दूसरी नोटबुक में आपको जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। 1 मिनट गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है। क्या होता है, ये हमने एक बकेट लिया। उन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने एक जो है ट्रांसपेरेंट वो लिया था, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तब भी आप समझ सकते हो इतना है। इसके अंदर उन्होंने पानी भर दिया। पानी, इसके अंदर पानी है।
है पानी। अब जो गाइस इसके अंदर जो है रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन्स डाले, छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं पोलन, हाँ पोलन, हाँ तो गाइस पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन होता है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो पोलन ग्रेन होता है ये बहुत छोटे 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 होते हैं, बहुत छोटे छोटे। और आप सब पूछोगे कि ये जो पोलन ग्रेन्स है ये आते कहाँ से हैं, यही अगर हाँ गाइज मेरे को बताए कोई कोई इसमें से बहुत समझदार होगा। तो गाइज जैसे कि आपने देखा है एक चाइना रोज होता है, चाइना रोज, चाइना रोज होता है रेड कलर का, रेड कलर का, उसके ऊपर ना एक ऐसे ऐसे स्टैम्प, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मेरे को याद था, अरे एक पोलन ट्यूब सा निकलता है गाइस, मेरे को हल्का सा तो याद था गाइस, उसको जो है हम कहते हैं, एक देखो गाइस मैं उतना नहीं जानता, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से होता था, कुछ इस प्रकार का होता था। गाइस मेरी ड्राइंग इतनी खराब है गाइस, कुछ मैनेज कर लेना तब तक के लिए। ये है ये इसके अंदर को हम क्या बोलते थे, इसके अंदर को जो पार्ट है मैं बना नहीं सकता आपको, इसको हम कहते थे ओव्यूल है। इसके ये एक पत्ते यहाँ पे ये हैं, इसको हम कहते हैं पीटल है। और ये जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, ये होता है, ये वाला होता है आपका एंथर, और ये वाला पार्ट होता है आपका फिलामेंट, फिलामेंट। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, स्टेमन, स्टेमन कहते हैं। हाँ गाइस अब मेरे को याद आ गया कि ये जो हमारा जो स्टेमन था ना, स्टेमन, स्टेमन आपने देखा होगा, वो स्टेमन जो है, स्टेमन जो है ये एंथर के जो ऊपर होता है ना, ये आपने येलो कलर में देखा होगा, येलो कलर में होता है, येलो कलर में, येलो कलर में होता है, येलो कलर में गाइस बहुत छोटे 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 बहुत बारीक होते हैं। वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक वो लिया था, जैसे गाइस मैंने ये बना रखा था तब भी मैं एक फिर से बना देता हूँ फ्रेश, ये वाटर लिया, इनके अंदर उन्होंने डाल दिया, इन्होंने डाल दिया, डालने के बाद 1-2 घंटा छोड़ने के बाद वो देख रहे हैं कि जो इसके हर एक जितने उन्होंने डाले हैं ना, सब यहाँ जा रहा है, 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 यहाँ जा रहा है। हाँ ये सब ऐसे गाइस मूव करते रहते हैं, ऐसे गाइस मूव करते रहते हैं। तो ये जो मूव है, ये जो मूवमेंट होता है ना इसका, ये हम कहते हैं जिगजैग, जिगजैग, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन कहते हैं गाइस जिसे हम, इसको हम जिगजैग मोशन कहते हैं। अब चलो गाइस आपने समझ लिया रॉबर्ट ब्राउन ने कैसे डिस्कवर किया था, लेकिन आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताओ रॉबर्ट ब्राउन ने कैसे डिस्कवर किया था, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। देखो तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है, बहुत सुंदर डेफिनेशन, अगर आप सब में से कोई नोट कर रहा है तो नोट करते जाएं, मना नहीं करूँगा मैं आपको। देखो ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये देखो गाइस, ये जो एक छोटी सी जो पार्टिकल्स मैंने बताई उनकी जिगजैग, इसको हम जिगजैग मोशन भी कह सकते हैं और रैंडम पाथ मोशन भी कह सकते हैं।
रैंडम पाथ मोशन भी कह सकते हैं। समझे गाइस? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बहुत है, बहुत है गाइस। इतना समझ में आ गया ना? बहुत है, हैं? जो भी फिर से डेफिनेशन पे ध्यान दो। और जो पार्टिकल्स की जो जिगजैग मोशन और रैंडम मोशन जो है वो ट्रेवल्ड कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हमने डालता पॉलन ग्रेन, उस पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है गाइस, समझ में आया? डाउट है तो नीचे गाइस कमेंट सेक्शन है, उसमें जाके आप कुछ भी गाइस जो डाउट हो वो पूछना। अगर मैं देख लूँगा तो हाँ, मैं उसका आंसर दे दूंगा या उत्तर दे दूंगा, या फिर गाइस हमारे चैनल पे बहुत सारे जीनियस बच्चे आते हैं वो भी दे देंगे यार। है, चलो अगला टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट। तो गाइस पहले से ही मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है, यहीं पे गाइस बता देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को, सॉलिड होती है हमारे पास, लिक्विड होती है और एक होती है गैस। वैसे तो गाइस हमारे पास फाइव वो होते हैं, 5 होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और जो हमारा दूसरा होता है गाइस वो होता है गैस। और गाइस एक होता है बोस-आइंस्टाइन, एक होता है बोस-आइंस्टाइन और एक और कुछ होता था, और हाँ एक होता है प्लाज्मा। सो गाइस जो बोस-आइंस्टाइन है और जो प्लाज्मा है ये आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। आप बोलेंगे भैया ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन नहीं, ये सब नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इन सब को दूर करें। वैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि हमारे पास कितने स्टेट ऑफ मैटर है, ध्यान रखिएगा, द पॉइंट टू बी नोटिस्ड, स्टेट्स ऑफ मैटर पूछा जाए तो उसमें आप क्या बोलोगे? आंसर आप 5 दोगे। 5 स्टेट ऑफ मैटर है, मैंने अभी आपको समझाया। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस और एक होता है बोस-आइंस्टाइन और दूसरा होता है गाइस प्लाज्मा। इतना क्लियर सबको? कोई भी किसी प्रकार का डाउट तुरंत पूछना गाइस। चलो अब हम आते हैं अगला स्टेट ऑफ मैटर। पहला था हमारे पास सॉलिड जो है, सॉलिड है गाइस, सॉलिड है हमारे पास। तो गाइस मैंने ना अभी एक चार्ट बनाया है, हाँ मतलब कि आप कह सकते हो कि इसने पहले से बना के रखा था, और मेरे को ये सब जो सॉलिड लिक्विड गैस है मैं आपको यहाँ समझाऊंगा ना तो आपको घंटा कुछ समझ में आने वाला है। तो गाइस मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये देखो गाइस कितना सुंदर मैंने बनाया है, लग रहा है ना अब असली। तो गाइस देखो गाइस यहाँ पे मैंने पहले से ही बता रखा था स्टेट ऑफ मैटर। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक अपना लास्ट है बेटा, दिखा दो, बोस-आइंस्टाइन। ये देखो पहला वाला आता है हमारे पास सॉलिड जो है ना, सॉलिड देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ना वो क्लोजली पैक्ड हैं। क्या है? क्लोजली पैक्ड। तो पहला हमारा निकल गया कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। और दूसरा देखा जाए, देखो इनके बीच में स्पेस है, बिल्कुल नहीं। स्पेस है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इसके पास स्पेस नहीं है, तो हमने लिख दिया लेस एम्प्टी स्पेस। ये मैं आपकी इसकी वो बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। देखो ये है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो सब ने एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्लोजली पैक्ड रहने के कारण क्या होता है, उनके बीच में जो है लेस एम्प्टी स्पेस होती है। और आपसे पूछोगे इतना क्लोजली पैक्ड रहते क्यों हैं? क्योंकि जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप समझते हो कि किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचना, मतलब कि ये सब ने एक दूसरे को टाइटली पैक्ड पकड़ के रखते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो गाइस यही मैं बता रहा था
कि जो इसके जो सॉलिड के होते हैं ये लेस एम्प्टी स्पेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मैक्सिमम होता है। और देखो गाइस, इसका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब आप पूछ रहे होगे कैसे, दे मेरे को एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल वाली बुक लाई जाए हमारी। देखो गाइस, हमारे पास एक स्मार्टफोन है, ये हमारा एक स्मार्टफोन है। मान लो ये नोकिया है 3310 नोकिया का फ़ोन है। अब गाइस, ये जो फ़ोन है इसकी फिक्स्ड शेप है सॉरी गाइस, फिक्स्ड शेप है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मान लो मेरे पास ये फ़ोन है मेरे पास, इस फ़ोन को मैं दबा सकता हूँ, दबा नहीं सकता, बिल्कुल भी दबा नहीं सकता। क्यों नहीं दबा सकता? क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड का यही फ़ायदा है, सॉलिड को आप कितना भी दबाओ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सॉलिड जो है, सॉलिड का फिक्स्ड शेप है, मैं आपको बताना चाहता था। और इसका जो वेट है वो भी फिक्स्ड है। ये ना, ये 2 मिनट बाद ये 200 किलो का हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी मैं बैठा रहा 5 मिनट बाद मेरी 100 किलो वेट हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है बेटा, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। तो जैसे कि मैं फ़ोन अब साइड कर लेता हूँ गाइस, ख़राब फ़ोन था तब पर भी मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल के लिए। और चलो भाई, मैंने आपको समझा दिया फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। लेस कंप्रेसिबल मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि ये बहुत कठोर होती है। इसको मैंने दबाया, दब रही थी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं दब रही थी ये। हाँ, वैसे आप और तेज से दबाते तो जब मीन्स कि वो दब जाती, हाँ कह सकते हो, लेकिन ये बहुत कठोर होती है, जो मतलब कि जब तक ये नहीं टूटेगी जब तक इसका एक्सटर्नल फोर्स हमारे फोर्स के बराबर नहीं हो जाता। मतलब कि एक जो है, मान लो एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी क्या वेट है, मतलब उसका वो कितना फोर्स झेल सकता है, 40 न्यूटन। बेटा ये आप याद रखना कि फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, फोर्स की छोटी यूनिट न्यूटन ही होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो फोर्स है इसको हम हमेशा न्यूटन में ही नापेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फोर्स जो भी होता है उसको एन में नापा जाता है। चलो भाई, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? हाँ, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। मान लो एक पत्थर है, ब्रिक्स है, मान लो ये ब्रिक्स लग नहीं रहा है, मान लो अद्दा है, ये कितना वेट झेल सकता है? 30, मान लो 30 न्यूटन। एक आदमी आया, बेटा बॉडी है भाई अपन की, ये कितना, इसने इस ऑब्जेक्ट को लगाया 50 न्यूटन। तो अब बताओ इसके क्षमता से कितना? 20 न्यूटन ज़्यादा है, इसकी क्षमता से 20 न्यूटन ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण ये टुकड़ों में बट जाएगा। वो बेटा आपने ऐड सुनी होगी, जी रही हूँ टुकड़ों में, वो समोसा ऐसे तोड़ती है, खाती है, वाती है, कोई बात नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। आ गया, कैन नॉट बी फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है। और ये जो सॉलिड है ये क्लोजली पैक्ड होता है, मैंने पहले ही बोला था इसके बीच में स्पेस नहीं होती। क्या समझेगा आप सब? समझे ना? तब तक अगर आपको उतारना उतार लो, मैं हल्का पानी पी लेता हूँ, ठीक है? उतारना है उतार लो गाइस। अब अगला हम पढ़ते हैं अपनी लिक्विड की तरफ। लिक्विड गाइस मैंने आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज का लिक्विड में बनाया। अब लिक्विड क्या होता है गाइस? लिक्विड की देखो, लिक्विड की पार्टिकल्स आप देख रहे हो? देखना ही, इसी को देखना बेटा, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। हिम्मत है ना, ये पूरा टॉपिक क्लियर करके दिखाओ जितना भी मैंने पढ़ा है, ठीक है? चलो,
कर सको तो कर के दिखाओ। स्पेस इनके बीच में, स्पेस इज सॉलिड से ज़्यादा गैस से कम। अब देखो स्पेस जो है सॉलिड में क्या था, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड था। अब इसमें क्या है, सॉलिड से ज़्यादा है, गैस से कम है। अगर मैं अभी आपको गैस का बता दूं तो आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सॉलिड से कम गैस से ज़्यादा। इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना किसी भी चीज़ का है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी गाइज, आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी गाइज, मैं कुछ दिन रुक जाओ गाइज, मैं तेरा भाई अब माइक लेगा, माइक लेने के बाद पापा से बोला गाइज मैंने बोर्ड लगाने के लिए, तब तक के लिए अभी यहीं पे पढ़ो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सॉलिड से कम गैस से ज़्यादा। अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये देखो क्या है सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही मजबूत होता है बेटा। क्या होता है, बहुत ही मजबूत। ये अपने आप को मतलब ये हर एक पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है कि बेटा तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो भाई, मैंने आपको बताया था, अभी गैस का नहीं बताऊंगा, गैस का थोड़ी देर बाद। इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। देखो मान लो क्या, हाँ देखो भाई, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने अपने घर से कुछ बाउल मांगे। देखो मेरे पास एक बिस्लरी की बोतल है, ये जैसे कि बोतल है, मैंने पानी इसमें भर रखा है, मैंने इसमें पानी मैंने आपकी यहाँ पे दिया है। देखो आप गाइस देखते रहना गाइस। अब बताओ अब क्या हुआ, इसकी शेप क्या हो गई, जिस कंटेनर में डाला था उस कंटेनर का शेप ले लिया, आप शेप लेने के लिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ तो हल्ले इसको गाइस मैंने रख दिया अपने जगह पे। और गाइस जो ये मेरे पास बिस्लरी की बोतल है उसमें मैंने उसके अंदर डाला था, लेकिन मैंने तो क्वांटिटी के हिसाब से डाला था ना, मैंने अभी उसमें 5 ml पानी डाला है, 5 ml पानी, मतलब कि उसकी जो शेप फिक्स्ड नहीं रही, वॉल्यूम फिक्स्ड है। शेप फिक्स्ड नहीं रही, वॉल्यूम फिक्स्ड है बेटा। और ये कैन बी कंप्रेसिबल, पानी को हम कैन बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कैन बी कंप्रेसिबल, वेरी देख लेना बेटा, ये कैन बी फ्लो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लूजली पैक्ड, आपको मैंने इसके बीच का दिखा दिया, लूजली पैक्ड है इसीलिए। चलो बेटा अगला टॉपिक है हमारा, सॉलिड हो गया, सॉलिड हमने कंप्लीट कर लिया था, लिक्विड हमने कर लिया, अभी गैस पे आते हैं। गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैस के पार्टिकल देख लो कितना दूर है बेटा, कितना दूर है। अब देखो, एम्प्टी स्पेस इज मैक्सिमम। अब गाइस 1 मिनट में वीडियो को रोक रहा हूँ, मैं 1 मिनट में ठीक है गाइस, मैं आ गया। देखो गाइस मैं आपके लिए क्या लाया, ये गाइस एक वो है छोटा सा है, बैलून है गाइस, बैलून का इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। इसके अंदर गाइस मैंने क्या भरा है, गैस भरा है इसके अंदर। गाइस मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा बेस्ट एग्जाम्पल यही ले लेता हूँ। चलो अभी इसके हिसाब से हम देखते हैं, एम्प्टी स्पेस इज मैक्सिमम। अब देखो ये जो है, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हर एक पार्टिकल से दूर रह रहे होंगे। क्या रह रहे होंगे बेटा, दूर रह रहे होंगे। कोई पार्टिकल्स यहाँ होगा, कोई पार्टिकल्स यहाँ होगा, कोई पार्टिकल बीच में भी हो सकता है, कोई पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन गाइस आपको अगर याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि जो गैस की प्रेशर होती है हमेशा कहाँ पे लगती है, वॉल्स, यहाँ पे, उसके आउटर, मतलब उसके जो इनर है ना वो, ये जो इसको हम कहते हैं वॉल्स। मान लो ना क्या हो जाता है तुम्हारा, तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मिनिमम, देख रहे हो
इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम इसीलिए क्योंकि कोई पार्टिकल्स इधर है, कोई पार्टिकल्स इधर है, कोई पार्टिकल बीच में, कोई पार्टिकल्स इधर है, कोई पार्टिकल्स इधर भी है। तो इधर इधर है, इधर पार्टिकल्स, इधर पार्टिकल्स, इधर पार्टिकल्स, इधर पार्टिकल्स, इधर पार्टिकल, इधर पार्टिकल्स है। तो गाइस मान लो पार्टिकल्स कहाँ पे है? हर जगह है। हर जगह होने के कारण इस गैस मतलब हर जगह होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। कंप्रेसिबल इज मैक्सिमम। फोटो ना जाएगा इस, लेकिन ये देखो मैं दबा रहा हूँ, दबा सकता हूँ, दबा लिया मैंने, दबा लिया, ये देखो दबा लिया, कंप्रेसिबल। और जो मैंने गाइस आपको सॉलिड का एग्जांपल दिया था ना, कंप्रेसिबल मतलब कि कठोर। ये कितना कठोर है? ये तो है ही नहीं, घंटा है ये तो हो जा रहा है। चलो और ये कैन बी फ्लो, और इसकी जो पार्टिकल्स है ये लूजली पैक्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत है यार। चलो गाइस अगला टॉपिक है हमारा, कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? इसका उत्तर है यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर। क्या होगा अगर किसी भी चीज के स्टेट का मैटर चेंज करना है मेरे को, मैं क्या करूँगा? या फिर टेम्परेचर बढ़ा या घटा दूंगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन प्रेशर। तो हमारा पहला आ गया टेम्परेचर। अगर हम इंक्रीज करते हैं, मान लो मैंने एक बर्फ़ लिया, बर्फ़ गाइस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं ना दिखा देता अभी आपको। जैसे कि गाइस मैंने आइस लिया, आइस क्या है? सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि वह अभी -10 डिग्री सेल्सियस में। वाटर जो हमारा लिक्विड है, वाटर ये जो मेरे पास जो बिस्लरी की बोतल है ये है, इसकी जो नॉर्मल मतलब ये इसका जो टेम्परेचर है, लिक्विड का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और जो अब मैंने आइस को थोड़ी देर छोड़ने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गया। अब लिक्विड्स में मैंने उसको क्या कर दिया, उस टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। आइस से मैंने तवे में डाला, 25 डिग्री आने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड के बाद मैंने और उसको 100 डिग्री सेल्सियस प्लस तक बर्न किया। बर्न करने के बाद वह स्टीम में मतलब इट मीन्स गैस में चेंज हो गया। डायरेक्ट गए वो स्टीम, यहाँ स्टीम को कहते हैं गैस। देखा गाइस, जैसे कि मैंने बर्फ को आग में लगाया, आग में रखा, और गाइस एक होता है लैबोरेटरी थर्मामीटर। उसका काम ये है गाइस कि वो किसी भी जो 100+ डिग्री टेम्परेचर नापती, गाइस इतना समझ लो है। वो मैंने रखा, मैंने देखा कि -10 डिग्री सेल्सियस पे पहले जब से मैंने फ्रिज में से आइस निकाला, वो सॉलिड है, उसकी आइस है, बर्फ़ है -10 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद मैंने उसको गैस पे रखा, 25 डिग्री सेल्सियस आने पर वो वाटर में चेंज हो गया। वाटर में फिर मैंने उसको आग पे रखा, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस होते ही वह स्टीम मतलब इट मीन्स गैस में चेंज हो गया। अब इसी का मैं उल्टा करता हूँ। क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होता है? स्टीम जो गैस होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। आप सबको अगर याद हो तो मम्मी जो बाउल में चावल बनाती है, चावल बनाने के बाद जो उसके ऊपर जो प्लेट होता है, प्लेट में छोटे छोटे देखो गाइस डॉट आपने देखे होंगे। वाटर के क्या होते हैं? वाटर का ये ड्रॉपलेट होता है। मतलब कि जो हमने स्टीम किया है ना, जैसे कि मोमोज स्टीम जो करते हैं उनको आपने देखा होगा, इसमें स्टीम जमा होने के कारण छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। उन्हीं स्टीम को लेके हम अभी चलते हैं। मान लो स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका जो वाटर का जो ड्रॉपलेट है उसको हमने आगे बढ़ाया, तो मतलब हल्का उसको फ्रीज़ किया, हल्का से मतलब मान लो ना फ्रीज़ कर दिया, तो वो लिक्विड में बदल गया। लिक्विड में बदलने के बाद और फिर मैंने उसको और वो मतलब कि फ्रीज किया, तो वो लिक्विड में 25 डिग्री आते सेल्सियस में आते वो लिक्विड में बदल गया। और लिक्विड फिर जो उसको मैंने 100 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा ना,
तो वो जो है आइस बन गया। तो चलो गाइस अगला टॉपिक है हमारा, ये गाइस जरूर ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। किसी बच्चे को पता भी होगा नहीं पता होगा, लेकिन हाँ ये वाला पता होगा, ये वाला नहीं पता होगा। ये जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री, इसको एफ को ना हम फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब हम आते हैं इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इसके लिए गाइस मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, देखो गाइस। ये वो पता नहीं क्या कहते हैं इसे, मेरे को आई डोंट नो। ये जो है ये इसको पहले निकाल देते हैं, निकालने के बाद उसमें हल्का हवा कुछ बढ़ता है। इसके बाद ये यहाँ से जो है हम प्रेशर, ये ऐसे होता है आई शेप का, इसको हम यहाँ से प्रेशर लगाते हैं, यहाँ से ऐसे प्रेशर की तरह करते रहते हैं। ये गैस जो है लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। और जब इसी को हम छोड़ते हैं तो छोड़ने से क्या होता है? ये सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। समझ में आ गया ना आपको? इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर। नहीं आया तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है भाई? तब तक के लिए आप ये पढ़ो। देखो भाई, सॉलिड से लिक्विड होने के लिए हमें क्या होना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है। अब लिक्विड से गैस बनने के लिए इवेपरेशन। तो गाइस ये तो वो सिंपल ही है। और देखो गाइस यहाँ गैस, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये इसमें आप सब्लिमेशन लिख दोगे ना तो आपका टीचर मार्क दे देगी। अगर वो काट ले तो आप मेरे को बताना, कमेंट में लिखना, आप उस टीचर का नंबर या जो देना चाहते हो देना, मैं बात करूँगा, मैं उनको साइंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। और फिर गैस से लिक्विड में जाने के लिए वो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। गैस से लिक्विड में जाने के लिए कंडेंसेशन होता है। फिर लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए जो हमारा फ्रीजिंग होता है गाइस, वो फ्रीजिंग होता है। और ये याद रखना कि जो सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस इवेपरेशन, और फिर गैस से सॉलिड सब्लिमेशन, उसके बाद गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, और फिर सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हम किस ड्राई आइस जानते हो भाई? वो जो हमारे पास फायर एक्सटेंशन होता है ना, उसमें जो गाइस हम जो ऐसे ऐसे मारते हैं जहाँ पे आग लग जाती है। देखो गाइस एग्जाम्पल बुक को मंगाया जाए, देगा एग्जाम्पल। जैसे गाइस ये फायर स्टेशन होता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है। ये यहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए होता है, यहाँ से छेद होता है, यहाँ से वो निकलता है, देखो। और यहाँ पे अगर आग लगी, मान लो आग 8 है तेरे अपने भाई में, 8 की कमी थोड़ी है, ये आग है। ये जो निकलता है ना, ये CO2 निकलता है, CO2 जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लेना गाइस, उतना मैं नहीं लिख सकता। ये है गाइस हमारा फायर CO2। आपको इतना तो पता होगा, फायर को जलने के लिए क्या चाहिए? O2 मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए। और CO2 क्या करता है? उस ऑक्सीजन, ये जैसे कि फायर है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है, मैं वही वाला मान लो इसे फायर है। एंड दी मतलब कि कुछ भयानक जल रहा है, फायर। तो फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये ना एक लेयर चढ़ा देती है, लेयर चढ़ाने से क्या होता है ना, ये एक टाइप का लेयर चढ़ा देती है। इसके क्या होता है ना, ये CO2 का लेयर चढ़ाते हैं। हमको तो पता है कि फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगी? फायर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो गाइस इसी के अगर आपके घर में है तो इसके आगे आप एक कपड़ा रख लो। कपड़ा रखने के बाद अगर आप करोगे ना तो इस करने के बाद मतलब इसको आप करोगे ना, खोलोगे ना, तो इसका इतना मोटा सा ना आपको वो मिल जाएगा। मतलब मोटा नहीं, मतलब क्या बड़ा चौड़ा जो भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा कि उसके अंदर कितना है। उसी को हम कहते हैं ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस जो है CO2 का
सॉलिड फॉर्म है, CO2 का सॉलिड फॉर्म है, CO2 का सॉलिड फॉर्म है। तो देखो गाइस, एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन क्या कहता है कि ड्राई आइस, ड्राई आइस है, ड्राई आइस, ये हमारे पास है ड्राई आइस, ड्राई आइस है। कैम्फर है, कैम्फर भी है हमारे पास, ड्राई आइस, समझ गए। कैम्फर को हम हिंदी में कहते हैं कपूर, कपूर होता है ना गाइस, कपूर कहते हैं। और जो हमारा सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन को हम हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वापातन। हिंदी वाले स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं हिंदी मीडियम के, वो लिखते जाए कि जो मैंने हिंदी में बताया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आता है गाइस, ये बहुत बार आता है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, पहले मैं गाइस इंग्लिश पढ़ देता हूँ। एट द पॉइंट व्हेन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एट द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग। ऐसे पॉइंट पे जब सॉलिड जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया गाइस, तो बॉइलिंग पॉइंट वही है, एट द पॉइंट व्हेन लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइस बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब भी हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करना स्टार्ट कर दें बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। गाइस ये आपका ये जो है, इसके बाद गाइस ये आपका आखिरी टॉपिक है, ये गाइस ये आपका आखिरी। सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना, केल्विन टू सेल्सियस कैसे चेंज करना, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे चेंज करना। देखो, अगर भी आपको पूछा गया ना कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू, अरे यार सॉरी यार भूल गया मैं, सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करना है तो आपको +273 दे देना है। अगर जैसे कि गाइस हमें पता है कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर क्या है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, पीछे बताया था मैंने गाइस, रिकॉल जो मैंने पढ़ाया आपको रिवीजन कर लेना, नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से। 273 हो गया, और 273 में सेल्सियस को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 7 8 9 10 0 एक कैरी, 7 8 9 10 11 का 1 1 2 और 1 3, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्या समझे, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब हम केल्विन टू सेल्सियस करेंगे तो -273 डिग्री कर देंगे, और अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे सेल्सियस टू, तो 9/5 इंटू सेल्सियस और +32। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब। Thank you for watching. Thank you for watching my first video. Thank you guys.